जब हम मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर होते हैं, एक तो बोलते हैं कि देखो लॉजिक, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको लॉजिक चाहिए होता है, लेकिन एक तरफ होता है हमारा भरोसा, बिलीफ सिस्टम। इन दोनों में से अगर बिलीफ है तो क्या सच में लॉजिक की जरूरत पड़ती है? देखो, दोनों जरूरी है, अपनी जगह दोनों जरूरी है, क्योंकि बिलीफ जो है वो हायर है, ठीक है ना, हायर उच्च बुद्धिमत्ता है, और लॉजिक जो है वो लोअर बुद्धिमत्ता है। तो आप लोअर बुद्धिमत्ता को, मैंने कहा ना, आप अगर अपने हार्डवेयर को ठीक नहीं रखोगे तो फिर काम ही गड़बड़ है। आपको मालूम है ये जहर है, मालूम है, उसके बाद भी आप विश्वास करके उसे पी जाते हो कि मीरा पी गई मैं भी पी जाऊं तो मरोगे। सही अरे बात। मीरा के बराबर काबिलियत लाओ। मीरा ने आज्ञा चक्र जारी कर रखा था, वो तो जिसको पी जाए ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, देखो ये सिर्फ मीरा में ही नहीं, जगदीश चंद्र बोस तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आज्ञा चक्र जारी कर रखा था। जब उनको यानी पेड़ पौधों पर वो कर रहे थे भाई ये भी जिंदा है, और उन्होंने जब अपना प्रयोग कैलकट्टा में दिखाया और वो फेल हो गया, तो उन्होंने कहा पोटेशियम साइनाइड है ही नहीं, मरे कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं ये है, तो वो खा गए। तो यद्यपि वो पोटेशियम साइनाइड पूरी तरह नहीं था पर मिक्स था, पर उनके कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर के विश्वास में थे। तो नहीं होगा, आपके भी नहीं होगा। अगर ऐसा दृढ़ विश्वास है तो फिर तो आगे आगे हरि पीछे कैत कबीर। कबीर ने कहा है कि इतना विश्वास है तो फिर पीछे पीछे यानी भूखा न रह जाए, आदमी के पीछे पीछे यानी फिरता है कि कैत कबीर, ये कबीर खाना खा ले परमात्मा। तो विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर विश्वास होता नहीं है जब तक कि ऊपर वाले ये मरहले खुलते नहीं है। बहुत पत्नी पे विश्वास नहीं है। अरे जिस पत्नी को आपने अर्धांगिनी बना के लाए हो, कितना की विश्वास है, अगर उसने थोड़ी सी बात कह दी तो आप गर्म हो जाते हो। कहीं चली गई, ये लो, आपको ये लगता है पता नहीं कहाँ गई, क्यों गई, यानी कि बिल्कुल कंट्रोल में कंट्रोल में रखना चाहते हो। अपने को विश्वास है कहाँ? ये जो है सूडो विश्वास है, जो अपन कहते हैं ना विश्वास बड़ी चीज़ है, सूडो विश्वास है। असली विश्वास तो वो है जो मीरा को हुआ, जो जगदीश चंद्र बोस को हुआ, या यानी छोटे बच्चे को होता है अपनी माँ पर विश्वास। बहुत सही, वाह वाह, करेक्ट सर। एक और मेरा सवाल सर, अब जब इंसान जब ये विश्वास जब बिल्ड करता है धीरे धीरे धीरे, एक बहुत अहम रोल होता है कि वो खुद से कैसी बातें कर रहा है। सेल्फ टॉक जो होती है अक्सर नेगेटिव होती है, तो जो जिसके नेगेटिव टॉक सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव में कैसे उसको तब्दील करे सर? देखो, सेल्फ टॉक तो मोटिवेशनल स्पीकरों ने थोड़ा अलग समझ रखा है। आप जो कहना चाह रहे हो सेल्फ डायलॉगिंग कहते हैं, इनर डायलॉगिंग। आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या वार्तालाप हो रही है, हाँ। है ना? आप ये कहना, अंदर वार्तालाप कौन कर रहा है? आपके ऊर्जा चक्र कर रहे हैं। इन ऊर्जा चक्रों में वो विचार आते हैं पुराने, वो विचार आते हैं जो भविष्य की चिंता के हैं, या वो भाव इमोशंस उठते हैं, वो है। तो वो आपके आंतरिक जो वार्तालाप है उनको तो वो प्रभावित किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो जाते हैं, से खुल जाते हैं। तो इसलिए उसको रोकना जरूरी है। उसको रोकने के लिए देखो और अनेक तरीके हैं, मैं किसी तरीके को कम नहीं बताता, लेकिन पानी का अपना महत्व है। डॉक्टर भी कहेगा पानी तो पीते रहिए। तो गायत्री मंत्र तो वैक्सीनेशन है, इसे आप करोगे तो जब अंदर से सफाई कर देगी तो आपके निगेटिव विचार अंदर वार्तालाप होएगी ही नहीं, तो हो गया वैक्सीनेशन। तो बहुत यानी सरल तरीका, करके देख लीजिए, आप 9 दिन करके देख लीजिए, और नहीं हो तो मेरे नंबर आप कहीं से भी मिल जाएंगे, आप मेरे को ओलमा दे दीजिए, या मैं सोचूंगा कहीं आपने कोई थोड़ा अलग है तो मैं भिन्न तरीका बता दूंगा। जैसे मैंने उस महिला को बताया कि भाई तुम विजुअल है, तेरे अगर मान लो काइनेस्थेटिक तरीका या मान लो ये ऑडिटरी तरीके ने काम नहीं किया, तो मैंने उसे विजुअल तरीका बताया, वो उसको काम हो गया और कारगर साबित हुआ। ऐसे मैं आपको और तरीका, मैं इस पर शोध करता रहता हूँ, ये और कोई तरीका बतला दूंगा। बहुत सही सर। सर आपके अकॉर्डिंग, आप इतने साल का एक्सपीरियंस भी है आपको जीवन में, आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में 32 साल आपने बिताए, पिछले 13-14 साल से आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मुझे जानना है कि इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आपके जीवन में आपको क्या लगता है कि आज के दौर में बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी है? 1 2 3 जो आप बताना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आप अपनी जो इनर डायलॉगिंग है ना, इसको बंद करो। ओके। एक बात, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसके साथ में एक्सटीरियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बाहर का वातावरण भी इम्पोर्टेंट है। आप क्या कपड़े पहनते हो, कैसे पहनते हो, पत्नी से क्या बात करते हो, बाहर के जो उपचार हैं ये भी जरूरी है। Okay. दोनों रखने जरूरी हैं।
गायत्री मंत्र दोनों को ठीक करता है, इसलिए मैं कहता हूं गायत्री मंत्र के तरीकों को अपना लें। दूसरा, कोई छोटी मोटी रोक रखें, जैसे मान लो मैंने ये अंगूठी पहन रखी, क्यों पहन रखी है कि भाई सुबह उठते ही मैं कहता हूँ ग्रेटिट्यूड, ये मेरे को ग्रेटिट्यूड की याद दिलाती है। और दूसरा, थोड़ा मैं मुद्राओं का ज्ञान रखता हूँ, तो यहाँ क्या है कि पहनने से हमारे जो है कुछ शुक्र ग्रह जो है ठीक रहता है, पैसा वैसा आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। बाकी इसको मैं इत्र भी लगाता हूँ ताकि पृथ्वी तत्व बना रहे। ये इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मैं सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड बोलता हूँ इसे। बहुत सही। समझ में आया ना? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आप ऐसे ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो। तो इनर डायलॉगिंग आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। गायत्री मंत्र कर सकते हो, पॉजिटिव हो जाएगी। तीसरा, फिर कमांड अपने हाथ में लें। भाई अपने को तय कर लेंगे, अपने को वो बात करनी ही नहीं, वहाँ जाना ही नहीं, भाई थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। जब आप कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, श्रेष्ठ होना चाहते हो, तो फिर थोड़ी यानी साहस दिखाइए कि जहाँ गलत संगत हो वहाँ मत जाओ। जहाँ यानी वो एक बुक लिखी है कि इन्होंने थिंकिंग ऑफ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उन्होंने में लिखा रेडियो क्लाउड निगेटिविटी के घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द, उन लोगों से बचिए। हाँ, करेक्ट। और उनको माफ करके, यार मेरे को जल्दी कहीं जाना है, निकल जाइए, अन्यथा वो आपको अपना जैसा ही बना देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हम उनको अपना जैसा बना देंगे। ये उसने लिखा है स्वार्फ ने कि हजारों में से कोई एक आदमी नहीं बना पाया। क्यों? कि प्रकृति कहती है कि नीचे की ओर जाने का रास्ता तो खुला हुआ है, ऊपर की ओर जाने के लिए पानी को ऊपर ले जाना है तो कई पाइप पर, पंप पर मोटर लगानी पड़ेगी। नीचे की ओर जाना आसान है, तो आप भी उन जैसे ही हो जाओगे। उनको सुधारने के लिए तो फिर आप अवेयर रहिए। और अवेयर रहने के लिए कम से कम आपका 540 कैलिबर का आदमी होना चाहिए, तब अवेयर रह पाएगा, नहीं अवेयर रह नहीं सकते। और सेल्फ अवेयरनेस अगर आप में आ गई, फिर तो कहीं चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप मैनिफेस्टेशन में क्या ध्यान को यानी कि मेडिटेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं? बताया ना, जो विजुअल लोग हैं वो ध्यान के जरिए इसका ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जो काइनेस्थेटिक लोग हैं, ऑडिटरी लोग हैं, उनको क्या है कि कोई न कोई फीलिंग वाली चीज़ या वाइब्रेशन वाली चीज़ चाहिए, और विजुअल को चाहिए रेडिएशंस वाली, प्रकाश की किरणें वाली। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी समझ में ध्यान ही है। लेकिन आजकल ध्यान का अर्थ ये लिया जाने लगा किरणों वाला। हाँ। लेकिन रजनीश वगैरह, ओशो वगैरह, उन्होंने डायनेमिक उन्होंने तीनों चीज़ों को शामिल किया था। मैं भी चाहता हूँ तीनों चीज़ शामिल हो जाए, लेकिन इससे नए आदमी कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया था। ओके सर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, आपने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की, थैंक यू बोलना, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं फेक इट टिल यू मेक इट मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो ग्रैटिट्यूड मेरे अंदर से आता ही नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? ग्रेटिट्यूड नहीं आता है, ये तो बात स्वीकारी जा सकती है, लेकिन सीखी जा सकती है बात। पूरी उम्र कुछ न कुछ सीख सकते हो। अगर किसी भले आदमी ने आपको कहा है ग्रेटिट्यूड करना अच्छा है, तो थोड़ा उसका मन भी रख दीजिए। भाई आपके ने मन रख करके देख लीजिए, करके देखो, दो आंखें तो मिली हुई है, हाँ। ये शरीर तो है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। बात आपकी सही है, लोगों में ग्रेटिट्यूड की मानसिकता नहीं है, और नहीं होने से सीक्रेट नाम की एक बुक है, उसमें बात लिखी हुई है, जो ग्रेटिट्यूड नहीं रखेगा उसे गरीब रखा जाएगा, बीमार रखा जाएगा, तकलीफें दी जाएगी, और जो ग्रेटिट्यूड रखेगा उसको संपन्न बनाया जाएगा, स्वस्थ बनाया जाएगा, और लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाया जाएगा। बाइबिल में भी ये बात लिखी हुई है, और हमारा अपना निजी अनुभव है। जब से हमने ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दिया, और ग्रेटिट्यूड पर, मैं तो सरकार में अफसर था, क्या ग्रेटिट्यूड है, लेकिन एक बार किसी के कहने से मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वेबिनार में चला गया। वहाँ एक नीदरलैंड से आई हुई महिला ने वो वेबिनार लिया, एनी की नाम था उसका, तो उसने मेरे को पहली बार ग्रेटिट्यूड का महत्व बताया। पहले मैं समझता ही नहीं था, सरकारी अफसर किसका हुए ग्रेटिट्यूड माने, उसने बताया, और उसका मैंने प्रयोग करके देखा तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो एक IAS ऑफिसर थे, उन IAS ऑफिसर ने कहा, यार आप तो प्रसन्न रहने लगे, क्या बात हुई, मेरे को भी कोई टेक्निक बताओ। मैंने कहा, आपकी क्या तकलीफ है, बताइए। बोले, यार आपको नहीं मालूम क्या? बोले, यार मेरी पत्नी की बीच में अनबन रहती है। मैंने कहा, अनबन ही रहती है, और ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ अभी? बोले, यार वो झींझी करती रहती है, अरे। तो मैंने कहा, आप एक बात करो, आप भोजन करो ना, भोजन जब करते हो ना, तो कम से कम
भोजन को ये कहो कि ये पत्नी है इसलिए भोजन मिल रहा है। भोजन के लिए कृतज्ञ रहो, पत्नी के लिए कृतज्ञ रहो। पानी पियो तो पानी के लिए कृतज्ञ रहो। ये दो चीज़ें कर लो, पानी के प्रति कृतज्ञ रहो, पानी पियो तो पानी पियो, दृष्टा बन जाओ, जागरूक होकर के पानी पीना है। वाह, वाह। जागरूकता इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जागरूकता के साथ आप पत्नी को धन्यवाद बोलिए खाने के बाद। हेलो, मैंने कहा खाने के बाद में धन्यवाद बोलो, प्लस थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि आईएएस ऑफिसर हो आप, आईएएस ऑफिसर की पत्नी है, थोड़ी सी तारीफ कर दो कि बहुत खाना अच्छा बना है। अरे बोले ऐसे क्या होएगा, मैंने करके देख लीजिए। करके देखा इन्होंने। मैं तो चला गया उदयपुर कोई टूर में, वापस जब आए, मेरे वो अफसर थे, वापस जब आए बोले यार गजब हो गया क्या। बोले कि यार वो तो मेरे से हंस के बोलने लगी, रोने लगी, झीझी नहीं करती। तो मैंने कहा आप एक काम छोटा सा और करो, अब जब भी शाम को जाओ ना, तो इधर से जाते हो बाजार से, तो एक गुलाब का फूल ले जाओ। क्या बात है, फूल मुश्किल से 5 रुपये 10 रुपये में आ जाएगा, और उसे दे दो, खर्चीला नहीं है। बोले यार इससे क्या हो, करके दो। और दूसरे मेरे को बताना। बोले यार वो तो खिल उठी कि जैसे यानी मेरे को तो यानी भगवान राम जैसे पति मिल गए। क्या बात है ना। हाँ। तो मैंने कहा ये ग्रेटिट्यूड का। लेकिन क्या है कि अपन जिस माहौल में रहते हैं उसमें सिखाया क्या जाता है, देख लेना। उसको आने के छोटे भाई को मम्मी कहती है कि बड़े भाई को रगड़ दे, और कुछ नहीं तेरे लिए इसने किया ही क्या। छोटे भाई बड़ा होता है तो माँ कहे तेरे पापा ने तेरे लिए किया ही क्या है, बेटा कहता किया ही क्या है। यानी किया ही क्या है कि इससे क्या है कि अनग्रेटफुलनेस इकट्ठी हो गई, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आपने जो बताया वो ये है कि मैं कैसे करूं, मेरे से तो होता नहीं। जैसे मेरे से विजुअलाइजेशन नहीं होता, मेरे से अफर्मेशन नहीं होता, वैसे ग्रेटिट्यूड नहीं होता। ऐसों को फिर एक और तरीका है जो मैं अब लास्ट में बता रहा हूँ, वो ये है कि वो हम जैसों के पास आए। हम लोग अपने आप को ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से 540 से 600 से 700 से ऊपर कर लेते हैं। उस टाइम हम में से डिवाइन ग्रेस निकलती है, ट्रांसमिट होती है। वो आवे, उनको उससे लाभ होएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेव्स ही उनको जो है लाभान्वित कर देगी, और उनमें स्वयं में ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप हो जाएगी। ऐसे जो रोड़े हैं, ऐसे जो कंकर हैं, वो क्या है कि खुद नहीं करेंगे, वो किसी नदी में डाल दो तो घिसते घिसते संकर बन जाएंगे। इंडिविजुअल आदमी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप हो, लेकिन फिर भी डिवाइन ग्रेस भी कुछ लोगों में होता है। उन्होंने ईश्वर की कृपा से, खुद की मेहनत से प्राप्त कर ली। बुद्ध हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, उनकी अहमियत को भी स्वीकार कीजिए। जब आपके कोई बात बिगड़ जाए, कोई बात समझ में नहीं आए, तो ऐसे महान व्यक्तियों की शरण में चले जाइए, तो आपको तत्काल लाभ मिलेगा। इसको इग्नोर नहीं करें। बहुत सही, बहुत सही। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसी बात पे मुझे आया, जब आपने गुरु तत्व की बात की, वहाँ पर ही आ जाता है। आपने इसके अलावा शिव तत्व के बारे में भी बात की, इसके बारे में बताइए ना सर। देखो, जैसा कि एक साहब ने कहा है कि 540 कैलिबर होता है, उस आदमी में से उपदेश, ज्ञान, रश्मियाँ निकलने लग जाती है, वो गुरु तत्व है। उसे प्रवचन करने का भी अधिकार है, और वो अपने अनुभव की बातें लोगों को बताता है, किताबी बातें नहीं बताता। मेरे पास भी किताबी बातें कम मिलेगी, किताबी बातें नहीं बताता, वो अपनी बात कहता है। और वो अब क्या है कि परमात्मा, ये जो मनोमय शरीर है या जो मनो शरीर है, ये एक साधन है, परमात्मा उसमें से बोल रहा है। गुरु तत्व ये है। शिव तत्व जो है वो थोड़ा आगे है, जिसे परम संत कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। वो कल्याणकारी तत्व है। वो क्या है, सबका कल्याण करता है। गुरु तत्व से ऊपर है, वो सबका कल्याण करता है। और ऐसे लोग तो रात को बैठ करके ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, उनको दिव्य किरणें भेजते रहते हैं। वो मुंह से प्रयोग कम करते हैं और अपनी आत्मा से आत्मा को, रूह को देने वाले हैं। वो शिव तत्व वाले लोग हैं। वो तो कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, वो कल्याण करना, उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य मानवता का कल्याण करना, पूरे यूनिवर्स का कल्याण करना है। वो तो बाकायदा ईश्वर के ही अवतार है, वो तो ईश्वर के ही साक्षात स्वरूप हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा कोई यानी मान अपमान से कोई ज़्यादा मतलब, गुरु तत्व तक तो मान अपमान है। जहाँ उनकी बात सुनी जाएगी, गुरु वहीं कहेगा। जहाँ नहीं सुनी जाएगी वो नहीं कहेगा, चुप हो जाएगा। ये लोग तो
इससे परे है। एक ऊपर है। दूसरी ये वो इनके यहाँ एक और है, ये नहीं देखेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है, ये नहीं देखेंगे कि ये कौन है क्या है, बुरा है कि भला है, जामिल है तो भी कृपा कर देंगे, ये अंगुली मार है तो भी कृपा कर देंगे। तो वो शिव तत्व वाले लोग क्या है, सब पर कृपा करते हैं बहुत सही। और ऊंची चेतना को उठाते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप है ऊंचा उठाते हैं। बहुत खूबसूरत सर।